कैलाश पर्वत के पास स्थित एक छोटे से गांव सोमगिरी के लोग सदियों से एक गुप्त रहस्य को अपने सीने में दबाए हुए थे। इस गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि वहां कोई प्राचीन शक्ति वास करती है जो इंसानों के लिए घातक है। लेकिन हर रहस्य की परतें किसी न किसी दिन खुलती ही हैं। राजन, एक युवा इतिहासकार जो पौराणिक कहानियों को सच्चाई की कसौटी पर परखने में रुचि रखता था, सोमगिरी आया। उसे गांव की उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चला जिनके कारण रात के समय वहां बाहर निकलना मना था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, यहां देवताओं और असुरों का प्राचीन युद्ध हुआ था। एक असुर वृजात भगवान शिव के त्रिशूल से मारा गया, लेकिन मरते मरते उसने इस भूमि को श्राप दे दिया। राजन को इन कथाओं पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहता था कि यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण भी है। रात के तीसरे पहर चंद्रमा की हल्की रोशनी में राजन ने जंगल में जाने का फैसला किया। पेड़ों की सघन छाया में चलते हुए उसे एक विशाल गुफा दिखी, जिसके प्रवेश द्वार पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था, जो सत्य की खोज में आगे बढ़ेगा वह स्वयं विनाश का भागी बनेगा। राजन के मन में एक पल को भय आया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। गुफा के भीतर उसने दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां देखीं, कुछ देवताओं की, कुछ असुरों की। और फिर उसे वह मिला जिसकी उसे तलाश थी, एक पत्थर की पट्टिका जिस पर एक प्राचीन कथा खुदी थी। लिखा था कि असुर वृजात, जो राक्षस कुल का सबसे बलशाली योद्धा था, ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। लेकिन शिव ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसका हृदय स्वार्थ और क्रोध से भरा था। क्रोधित वृजात ने काशी और अन्य तीर्थ स्थलों पर हमला कर दिया। भगवान शिव ने अंततः उसे युद्ध में हराकर इस भूमि में समाहित कर दिया। मरते समय वृजात ने श्राप दिया, जो कोई भी इस भूमि के रहस्य को जानने का प्रयास करेगा वह मेरी शक्ति से अभिशप्त होगा। राजन का मन बेचैन हो उठा। जैसे ही राजन ने उस पट्टिका को छुआ, पूरी गुफा हिलने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक भारी आवाज गूंज उठी, तूने मेरे श्राप को जगाया है, अब इसका परिणाम भुगत। गुफा की दीवारों से एक विशाल छाया निकली। ये वही वृजात था जो अपनी अधूरी शक्ति के साथ लौट आया था। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। गांव में हलचल मच गई। ग्रामीण मंत्रों का जाप करने लगे। पुजारी ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर घंटियां बजानी शुरू कीं। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, वृजात की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव की एक छवि प्रकट हुई। उन्होंने अपने त्रिशूल से वृजात को पुनः पाताल लोक में भेज दिया। राजन बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह गांव के मंदिर में था। पुजारी ने कहा, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। सत्य की खोज अच्छी है, लेकिन कुछ सत्य इतने भयावह होते हैं कि उन्हें जानकर विनाश ही होता है। राजन समझ गया कि हर कथा के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस रात की घटनाएं उसकी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहीं।